वो गलत बयानी करते हैं, वो गलत बातें आगे जाकर बताते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, उनको कोई वसाइल नहीं दिए गए। एमएनए के खास फंड्स होते हैं, वो इत्तेहादियों को तो नवाजे गए, लेकिन अपनी पार्टी के जो अरकान थे उनमें से किसी को कुछ नहीं दिया गया। उनके इलाकों के अंदर जब वो अपने हल्के के अंदर जाते हैं तो आगे लोग उनकी बात नहीं सुनते। और सोने पे सुहागा, जो महंगाई हुई, जिस तरह से मुसलसल पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ती रही हैं वक्त के साथ साथ, और दीगर अशिया की कीमतें बढ़ी हैं, उसने उनका जीना मजीद मुश्किल कर दिया है। ये बड़ा मुश्किल होगा, क्राइसिस फेज में होंगे, खासतौर पर अपर पंजाब के ये इलाके। जब इलेक्शन कैंपेन के अंदर ये अपने हलकों में जाएंगे तो इनको लग पता जाएगा। तो दिस इज द हाई टाइम फॉर द प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान एज वेल कि अपने इर्द गिर्द जो लोग उन्हें सब अच्छा की मुबारकबाद देते रहते हैं, और खासतौर पर शहबाज गिल साहब, मैं नाम ले दूंगा, मुझे पता है कि कौन उन तक खबरें बड़े डिफरेंट अंदाज से पहुंचा देता है, तो उनको अब डायरेक्टली ग्रास रूट लेवल पे जो उनका एमएनए है या उससे भी नीचे बल्दियाती लेवल के ऊपर अभी तक जमील, असल में मामला ये है ना कि उन्होंने अपने अगले आने वाला इलेक्शन लड़ना है, और उस इलेक्शन में दो तरह के लोग हैं। एक पार्टी वोट पर या वो उस हवा पे, जो हवा चल रही होती है उस हवा के साथ होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी सीट्स होती हैं, जिसे इलेक्टेबल्स के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लगारी साहब, हम अपर पंजाब की बात करें, वहाँ लोग इसलिए तैयारियां कर रहे हैं कि इलेक्शन लड़ना है तो आवाम के साथ खड़े होकर इलेक्शन लड़ा जा सकता है, लेकिन हम जनूबी पंजाब का भी थोड़ा सा अहाता करेंगे कि वहाँ तो सर बहुत सारे ऐसी सीट्स हैं जो उन लोगों की बड़ी मजबूत सीट्स हैं। 80 to 90% तो वो समझें कि उनका अपना वोट होता है, फिर बाकी 10 to 20% वो जीत हार में तब्दील होता है। तो वहाँ तो लोग पहले ही फैसले कर चुके हैं कि अगले आने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं जाना किसके साथ है ये बात की बात है, लेकिन अब फिलहाल वो लोग जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ऐसा ही है सर? मेरे ख्याल में ये जो ट्राइबल चीफ्स हैं दरगाह खान डिवीजन के और बहावलपुर डिवीजन के जो अहम लोग हैं, वो तो बड़ी हद तक इनके साथ आखिर तक जो रह सकेंगे। और मैं फिर भी हूँ मशकूक कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बिल्कुल करीब है, वक्त में साथ उनका छोड़ सकते हैं। मुझे अब भी यकीन नहीं है कि उस वक्त तक जबकि इलेक्शन का प्रोसेस हो और हुकूमत अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाता है तो मैं इस बात का कि खुसरो बख्तियार भी खड़े रहेंगे। मुझे इस बात का यकीन नहीं है। मुझे इस बात का यकीन नहीं है कि उस्मान बुज़दार के अलावा और कौन खड़ा होगा। मैं बिल्कुल नहीं कह सकता हूँ। मैं नहीं कह सकता हूँ कि ख्वाजा शिराज खड़े होंगे या नहीं खड़े होंगे। मैं नहीं कह सकता हूँ कि जाहिद मज़ारी खड़े होंगे या नहीं खड़े होंगे, और अपना जो जाफर लगारी हैं वो खड़े होंगे या नहीं खड़े होंगे, नसरुल्लाह दुशा खड़े होंगे या नहीं खड़े होंगे। इन लोगों के बारे में आप बिल्कुल नहीं कह सकते। इनकी अपनी सीटें हैं और वो उस पार्टी तक जाते हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि जाफर लगारी ने 6 दफा या 7 दफा इलेक्शन जीता और उन्होंने हर टिकट पर इलेक्शन जीता। पीपल्स पार्टी के टिकट पर जीता, नून लीग के टिकट पर जीता, काफ लीग के टिकट पर जीता, पीटीआई के टिकट पर जीता। उन्हें कोई जरूरत नहीं है कि वो जब देखें कि कश्ती डूब रही है तो उसके साथ वो बैठे रहे हैं। तकरीबन तमाम क्रूडर्स जो हैं ये किसी कीमत पर उस कश्ती में नहीं बैठेंगे कि डूब रही होगी। और इसी तरह से बहावलपुर डिवीजन के मैं एक हल्के का आपको बताऊं, एक तो ये कि रहीम यार खान ऑलमोस्ट वैसी पीपल्स पार्टी का है, और आखिरी जो एक जगह पर जहां पर वो पीटीआई ने सीट ली थी, मखदूम अहमद आलम अनवर के बेटे जो है वो आए थे, तो मखदूम अहमद आलम अनवर जो है वो एक्सपेरिमेंट होने जा रहे हैं और पार्टी में। मैं उसका लगारी साहब, तो फिर ये क्या यही वजह है कि तारिक बशीर चीमा साहब जो हैं वो सबसे आगे हैं कि हुकूमत से वो नाला भी होते हैं, हुकूमत से अलहदगी भी चाहते हैं, और हुकूमत की वजारत के भी उन्होंने 3.5 साल मज़े भरपूर लिए हैं, तो वो भी बहावलपुर डिवीजन से वो अपनी सीट भी रखना चाहते हैं। कुजा के वो सिर्फ 6000 की लीड से बमुश्किल जीते हैं, लेकिन बहरहाल वो अपनी सीट को भी काबू करना, हुकूमत के साथ रहना, अब एंड टाइम पर हुकूमत से अलहदा होना, वो भी इसी तरह की कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। फिर वो चीमा साहब के पास पार्टी कोई नहीं, ओरिजिनली तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन थे और इन्होंने जेल वेल भी काटी, मुश्किलात भी देखी, और फिर इसके बाद वो नवाब बहावलपुर को हराकर डिस्ट्रिक्ट के नाजिम भी बने, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन भी बने। तो आपको मालूम नहीं कि जब ये नवाब बहावलपुर का बेटा शामिल हुआ
इसकी पीटीआई में, तो ये सारे वजीर जो हैं और सारे अरकान जो हैं कौमी असम्बली के वो नहीं शरीक हुए। यानी जो पीटीआई के अरकान थे वो भी, मैं बता रहा हूँ ना कि डूबती कश्ती में फारूक आजम मलिक कैसे बैठेंगे, अवैसी खानदान कैसे बैठेगा, गिलानी खानदान कैसे बैठेगा, जो शरीफ का खानदान है वो कैसे बैठेगा? बिल्कुल नहीं बैठेंगे ना। वो ये जो इस वक्त सिटिंग एमएलए हैं जो पीटीआई की टिकट पर हैं वो जाएंगे या तो पीपल्स पार्टी में या फिर नून लीग में जाएंगे, और अवैसी भी इसी तरह करेंगे। और फारूक आजम मलिक हमारे दोस्त हैं, वो भी इसी तरह करेंगे। वो पीपल्स पार्टी में रहे, वो आजाद इलेक्शन जीते नवाब बावलपुर की मदद से, और नवाब बावलपुर की कोई सही नहीं है, वहां पर वो नहीं रह सकता, कोई बंदा भी वहां नहीं जीत सकता है उनकी शाबाश से या उनकी पष्ट बनाई से। तो वो तो एक, फिर उन्होंने क्या किया कि अपने बेटे को दे दिया था कि तारिक बशीर चीमा को इसको सियासत सिखाएं, नवाब बहावल अब्बासी को सियासत सिखाने के लिए तारिक बशीर चीमा के पास भेजा था। तारिक बशीर चीमा जो है काफ लीग में खड़े हुए हैं और वो रहेंगे काफ लीग में उस वक्त तक रहेंगे कि अगर मजबूत पार्टी में उन्हें कहीं जगह मिलेगी तो वहां जब यहीं खड़े रहेंगे। और उनको ये अंदाजा है कि उनकी बात वहाँ मानी जाती है और सुनी जाती है। और वोट बैंक कितना भी है, वो एक सेटलर का वोट बैंक है, वो उसका अपना है, और उस बुनियाद पर वो यजमान की तहसील यजमान जिला बहावलपुर की वो सीट वो जो वहां से वो निकाल लेते हैं, और वो अगर एतराज एहसन को भी ले आते हैं तो 76,000 वोटों से जितवा देते हैं। और वहाँ पीपल्स पार्टी का वोट भी होता है और इनका अपना वोट भी होता है, 40 से 50,000 वोट इनका अपना है, तो अपना वोट भी लेते हैं और उसके बाद जो है वो पार्टी का वोट भी लेते हैं। अगर पीपल्स पार्टी की दोबारा बाहर आई तो हो सकता है कि पीपल्स पार्टी में चले जाए, हो सकता है यही खड़े रहे काफ लीग में। तो मेरा ख्याल है कि डिवीजन जो है वो इनके हाथ से ये डिवीजन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।